नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 नंबर राशि वाले लोग मतलब लियो मतलब सिंह राशि जब किसी के लग्न में हो तो उनकी पूरी कुंडली कैसी होती है, कैसा व्यवहार होता है, कैसे उनके जीवन के अंदर पैसे आएंगे, उनको क्या क्या कर्म करने चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां उनको हो सकती हैं, कैसे उनको अपना ध्यान रखना है। अब आप सभी लोग समझ ही होंगे कि मैं जिस भी राशि की बात करता हूं वो मैं लग्न में लिखे गए नंबर की ही बात कर रहा हूं। इसी बात को समझाने के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा जोर इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ इतनी सी ही बात में कॉम्प्लिकेशन लग रही है। हालांकि ये बात कहना भी झूठ नहीं होगा कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी नाम राशि से या आपकी चंद्र राशि से मैच खाती ही है। स्वाभाविक रूप से वहीं से भी जब आप काउंट करना स्टार्ट करते हो, एक एस्ट्रोलॉजी का ये भी पहलू है कि मून जहां पर आपके घर में होता है उसको फर्स्ट हाउस मानकर आप सामने वाले के मन का विचार करते हो और जहां पर सूर्य होता है वहां से तन का विचार करते हो। इस तरीके के भी थॉट्स हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ लग्न राशि की ही बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर ये एक कुंडली है, इस कुंडली के अंदर पहले खाने में यहां, इसको हम फर्स्ट बॉक्स बोलते हैं, यहां 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर लिखने का मतलब होता है कि हम इसको बोलते कैसे, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, थोड़ी सी स्पीड कम करता हूं। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस में लियो या सिंह राशि है। फर्स्ट हाउस में सिंह या लियो राशि है। इसकी प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, इसके एक्यूरेट वर्ड्स कैसे होंगे। कुछ लोगों को ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सारा सिस्टम, मुझे भी लगता था जब मैं बच्चा था या जब लोग मुझे समझाया करते थे। अब मुझे थोड़ा सा आसान क्यों लगता है, मैंने इसको डिकोड किया है। इसी तरीके से मैं अपने कोर्सेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। डिकोड क्या किया है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट हाउस की लैंग्वेज को यहां लिख दो। फर्स्ट हाउस की लैंग्वेज क्या होती है, पर्सनैलिटी या खुद या स्वयं या आसानी से इसको कह लो मेरे। अपने बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इनके ये शब्दावली हो गई। मेरे लिए, मेरे खाने में या मेरी पर्सनैलिटी या खुद के कॉन्टेक्स्ट में या स्वयं के कॉन्टेक्स्ट में मैं सिंह जैसा हूं। सिंह का मतलब क्या होता है, राशि का सूर्य है। सिंह का जो आपका लॉर्ड होता है वो सूर्य है। सिंह किस तरीके से होता है, दहाड़ने वाला, जंगल का राजा। अब इसको कैसे बोलोगे, आपकी पर्सनैलिटी एकदम जंगल के राजा जैसी है। जो डिसीजन आपने ले लिया ना फिर वो आपका है। आप एक तरीके से इगोस्टिक लोग भी कहे जा सकते हो। पॉजिटिव वे में कही जाए तो इनके पास एक पावर होती है लोगों को अपना वर्चस्व दिखाने की। जिसके पास जाते हैं लोग उनसे, इनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होते हैं। इट इज नॉट अबाउट बिल्ट। इनके चेहरे पर ना एक बाय डिफॉल्ट अलग रौनक होगी ही होगी। तो जैसे ही सामने वाले को दिखते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इनमें कुछ पावर है, इनसे बात करी जा सकती है। गवर्नमेंट के साथ में इनके रिलेशन बड़े अच्छे हो जाते हैं धीरे धीरे जब ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं। या लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम बड़े आराम से निकलवा सकते हैं। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनी, मेरे पहले खाने में मतलब मेरी पर्सनैलिटी में सिंह जैसा निखार है, सिंह जैसी पर्सनैलिटी मेरी है। आपको राशि बड़े आराम से, कुंडली बड़े आराम से देखने आ जाएगी। इसी तरीके से कोई और राशि हो तो किसी और राशि के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर हाउस की। सेकंड नंबर हाउस किस चीज का होता है, मेरी फैमिली में 6 नंबर राशि कन्या राशि है। जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे ना उनको ये बातें बचकानी लगेंगी, जिन लोगों को ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी आती है। पर मेरा मेन पर्सपेक्टिव है वो लोग जिनको समझ में नहीं आती चीजें, वो लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी मुश्किल लगती है, मेरे जैसे लोग जिनको ये सब साइंसेस डराई गई हैं, लोगों को बताया गया कि ये बहुत मुश्किल है, सिर्फ हम ही ये सब कर सकते हैं, सिर्फ ज्ञान हम ही में है। मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव वो सब लोग हैं। मेरा वो सब लोग नहीं है जो ऑलरेडी ज्ञानी है। जिनके पास ज्ञान है उनको मेरे चैनल पर आकर सीखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हम लोग, मेरी फैमिली में कन्या राशि। कन्या राशि किस चीज की होती है, बुध इसके कारक ग्रह हैं, या हम बोल सकते हैं बुध इसके लॉर्ड हैं। क्या किस चीज को दिखाते हैं, कम्युनिकेशन को। मैंने एक और चीज बताई थी, बुध क्या है, बच्चे जैसे हैं। तो आपकी फैमिली में सारे ऐसे लोग हैं
जो बहुत ज्यादा व्यवहारिक लोग हैं, बच्चे जैसे लोग हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, घर के आपस में सभी लोग एक दूसरे से बात करना चाहते होंगे, इनकी जो फैमिली में पकड़ है, ये इनकी जो फैमिली होगी ना, गली मोहल्ले में ऐसी फैमिली होगी जो सभी के घरों में जाती आती है, सभी के गेट खड़काते हैं, इस तरीके के लोग हैं ये। क्योंकि 6 नंबर राशि, 6 नंबर राशि क्या कन्या है, जिससे सभी लोग प्यार करते हैं, जो एक घर में बच्चे के तरीके से रहती है, साथ ही साथ में उनका कम्युनिकेशन, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल, उनका लिखावट, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं। मेरा पैसा भी कन्या जैसा है, तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा? लिखने से, पढ़ने से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, वाणी से पैसा मिलेगा। जब मैं जितना अच्छा लिखूंगा, पढ़ूंगा, उतना ज्यादा मुझे, तो ऐसे लोग किसी को पढ़ाकर भी पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके से चीजें करी जाती है। तो योगी कन्या राशि। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर हाउस की। तो हम क्या बोलेंगे? मेरी प्रेजेंटेशन बैलेंस्ड है। 7 नंबर राशि जैसी है, आप उसको बोल सकते हो बैलेंस है। मेरी जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से मैं दिखता हूं, बहुत बैलेंस्ड से लोग दिखते हैं। लोग, ऐसा नहीं होगा कि एकदम ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है और लाल कलर की टाई लगा रखी है। ये लोग ऐसे लोग नहीं होंगे। ये लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से लोग होंगे। जब इनकी प्रेजेंटेशन दिखेगी तो बहुत बैलेंस दिखेगी, लेकिन थोड़ी सी उसमें खूबसूरती दिखेगी, आर्टिस्टिक पना दिखेगा, हल्का सा कुछ निखार होगा जो इनकी प्रेजेंटेशन को निभाता होगा। तो इनकी प्रेजेंटेशन, इनकी फैमिली में इनके जो सिबलिंग्स हैं, इनके जो भाई बहन हैं, वो कैसे होंगे? वो भी बैलेंस्ड नेचर के होंगे। बहुत ज्यादा निखर के आने वाले जो भाई बहन होते हैं वैसे नहीं होते। निखर के आने का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं होते, बहुत ज्यादा प्यार से रहने वाले, मिलजुल के रहने वाले जो बच्चे होते हैं, घर में लगभग जो बच्चे होते हैं एक जैसे दिखते हैं, उस तरीके की कुंडली इनकी दिखाई देती है। उसके बाद में जो इनकी ट्रैवलिंग है, क्योंकि 3 नंबर हाउस ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, इनकी ट्रैवलिंग कैसी होगी? छोटी मोटी जगह पर बैलेंस्ड सोच के साथ में, कहीं पर जाकर इनको बहुत ज्यादा मजा आए ऐसी जगह पर जाएंगे। बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पर जाना पसंद नहीं होगा, अपनी चीजें फेवरेट होंगी, लेकिन इनको ट्रैवलिंग पसंद बहुत होगी, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, ये बिल्कुल श्योर है। इसी तरीके से इनके 4 नंबर खाने में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि क्या है? इंजीनियरिंग है। 8 नंबर राशि क्या है? रहस्यमयी है। 8 नंबर राशि क्या है? रिसर्च है। 8 नंबर राशि मार्स की है। तो इनका जो घर को लेकर कॉन्टेक्स्ट होगा वो बहुत ही फिक्स्ड होगा, बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के एक घर बनाने के ऊपर बात करेंगे। अलग होगा घर अलग होगी, हटके। इनकी जो नॉलेज है वो भी लोगों से अलग होगी, हटके होगी। टेक्निकल नॉलेज इनको बहुत होगी, हर चीज की गहराई में जाने की आदत होगी जब इनकी नॉलेज की बात आती होगी। 5 नंबर हाउस में 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि दिखाती है स्ट्रेट टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करो, मुझे यही चीज चाहिए। तो इनकी जो लाइकिंग है ना वो बिल्कुल फिक्स है, मुझे यही चाहिए, मेरी यही लाइकिंग है। और उस लाइकिंग के लिए, उस सॉल्यूशंस के लिए इनको कुछ भी करा दो, इनको पहाड़ पर चढ़ा दो, इतनी मेहनत करा दो, ये उस लाइकिंग के लिए, सॉल्यूशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर इनको कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना कि नहीं यार अब मैं ये नहीं करूंगा। इनको बिल्कुल फिक्स है, अब तो मुझे भाई ये चाहिए ही चाहिए। इसके लिए एक्शन भला ये धीरे ले लेंगे, सोच समझ के ले लेंगे, लेकिन जिस दिन ये एक्शन लिया कि मुझे ये लाइकिंग पसंद है, उस दिन ये तय हो जाएगा कि हाँ मुझे यही करना है। इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, बढ़िया एक्शन ओरिएंटेड होंगे, और उनको अपने पिताजी का, अगर ये पिता की कुंडली है, माता की कुंडली है, एक डर होगा कि उन्होंने जो एक्शन लिया है मुझे वो पूरा करके देना, नहीं तो मेरे पिता को या माता को मेरे ये लाइकिंग है ये पसंद नहीं आएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इनमें बाय डिफॉल्ट एक ईगो है, इनकी अगर चीज पूरी नहीं होगी ना तो इनको दुखेगा, इनको दर्द होगा। अब बात आती है इनके डिजीजेस किस चीज की हो सकती है। इनको घुटनों में दिक्कत हो सकती है, इनको घुटनों में तकलीफ हो सकती है। डायरेक्टली पेन नहीं होगा, लेकिन तकलीफ, घुटनों से रिलेटेड कभी डिजीज हो सकती है, धीरे धीरे करके डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। किसी भी तरीके से आप समझ लो, थाइस से लेकर मिडल ऑफ द पैर तक इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और रीढ़ की हड्डी में या हड्डियों में ओवरऑल कुछ ना कुछ छोटी छोटी तकलीफ इनको रह ही सकती है। ये छोटी मोटी बीमारियों की बात होगी। अगर ये कभी कर्जा इनको लेना पड़ेगा तो कर्जा किस लिए लेना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन के लिए इनको कर्जा लेना पड़ सकता है कभी, या कई बार इनको ऐसा लगेगा कि ये मेरी जो लेबर है इनके लिए, ये छोटे लोग हैं इनके लिए मुझे कहीं से उधार मिल जाए या कुछ मिल जाए। इनकी जो सर्विसेज है वो भी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में रहेंगी। अगर ये किसी सरकारी अफसर की कुंडली बन जाए तो ये कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड के लोग देखे जाते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन की फील्ड में रहेंगे। 7 नंबर हाउस में 11 नंबर राशि है। इनका पार्टनर जो होगा वो बड़ा ही ह्यूमैनिटेरियन होगा, उसमें एक इस तरीके का दिल होगा कि वो लोगों की सेवा करे, हमेशा ये चाहेगा। और इनके कस्टमर भी ऐसे होंगे। अगर इनका पार्टनर ऐसा नहीं मिलता इनको, जो किसी की सेवा नहीं करता, जिसमें दया भाव नहीं है, तो इनको टेंशन है।
तो इनको दर्द है, फिर इनको इस खाने से रिलेटेड मजा नहीं आएगा। इनको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से मैच मेकिंग करते हैं, दो लोगों की मिलाते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा पार्टनर चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो तुम इस नेचर को चेंज करो, नहीं तो वास्तु करो, ताकि जो हिट्स आ रहे हैं उनको हम बैलेंस कर सकें। उसके बाद 8 नंबर खाने में 12 नंबर राशि, इनको जो भी बीमारी होगी वो इजिली पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि 12 नंबर राशि के डीप डाउन है, रिसर्च है, समुद्र है। मैं एग्जैक्टली यही वाला फंडामेंटल यूज कर रहा हूं। 8 नंबर का मतलब, घर का मतलब क्या है, रहस्य में ही घर है, पेन का घर है, पेन के घर में, या अगर ये इस विषय में आ जाए, ऑकल्ट साइंस में आ जाए, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो इनमें ईगो है, एक इनकी पर्सनैलिटी है, एक ये लोगों से कनेक्शन बनाना जानते हैं, इनके पास पैसा भी आ सकता है ऐसे लोगों से जब ये अपनी वाणी की बात करें, इनकी सर्विसेज भी ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में है। और जब सडन गेन्स की हम बात करते हैं, ऑकल्ट की हम बात करते हैं, वहां पर 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि क्या दर्शाती है, अगेन रिसर्च को ही दर्शाती है, डीप डाउन चीजों को दिखाती है, पानी को दर्शाती है, तो ये भी उनके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन अगर इनको जीवन में पेन होगा तो इनके पैरों में बहुत पेन रहेगा, पैरों के नाखूनों में बहुत पेन रहेगा। जब भी चल के आएंगे, कुछ भी मेहनत करके आएंगे, उनको रात को पैरों में पेन होने की शिकायत रह सकती है, या ऐसा कहीं पेन होगा जो गुप्त है, जो बहुत ज्यादा पता नहीं लग सकता। आपके शरीर में कोई ऐसी जगह पर कोई दिक्कत होगी जो आपको पता नहीं लग सकती, वो डीप डाउन जाने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसके बाद में यहां पर 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। 9 नंबर जो हाउस है उसमें 1 नंबर राशि है, तो इनका भाग्य तभी चमकेगा जब ये कोई तुरंत जीवन के अंदर आया हुआ एक्शन लेंगे। अगर ये स्लो चलते रहेंगे तो नहीं होगा। मतलब अगर इनको कोई एक्शन लेना है अपने जीवन से रिलेटेड, तो वो बहुत ज्यादा जोश में आकर लेना पड़ेगा। अगर ये ठंडे होकर वो एक्शन को लेंगे तो इनके भाग्य चमकने में दिक्कत आएगी। इनका जो माथा है वो हमेशा साफ रहना चाहिए, वो हमेशा दिखना चाहिए लोगों को, तो इनका भाग्य चमकेगा। ढका हुआ नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, इस तरीके से बाल अगर आपके माथे पर आ रहे हैं तो भाग्य में दिक्कत आएगी, क्योंकि इनका भाग्य जो है वो 1 नंबर राशि यहां दिखता है। शक्ल साफ रहनी चाहिए, माथा साफ रहना चाहिए, और जितने ज्यादा लोगों से आप मिलो, कभी भी कोई एक्शन लेना पड़े, अगर उसमें ये ड्यूअल हो गए, अगर उसके अंदर इन्होंने ज्यादा दिमाग लगा लिया, तो वहां पर इनको अपने भाग्य से कोई प्राप्ति नहीं होगी। 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि फिर से एक परसिस्टेंसी देती है, एक ही चीज को बार बार करने की रट लगाती है, छोड़ते नहीं है किसी काम को। तो इनका व्यापार, इनकी जॉब ऐसी होगी जिसमें इनको कोई भी काम लंबा करना पड़ता होगा। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत किया और छोड़ दिया, तुरंत किया और छोड़ दिया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 2-2 मिनट के होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, एक ही काम पे बहुत लंबी देर तक रुकना पड़ता है। उस तरीके के इनके काम हो सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाली कुंडली बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के लिए जो ऑकल्ट में आना चाहते हो। उसके बाद में बात आती है 11 नंबर हाउस की। 11 नंबर हाउस, इनका भाग्य कब उदय होगा, या इनकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी, नॉट भाग्य उदय, इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी जब ये कभी अपने सगे साथी मित्र के पास बैठकर अपना दिल की बातें पूरी करेंगे, तो इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका जो मोक्ष है या इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी छोटी चीजों में होगी, बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होंगी, बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को पसंद नहीं करेंगे, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करने को पसंद करेंगे। इनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी बहुत ज्यादा लंबी देर के लिए नहीं होगी। अगर होगी उस वक्त तो इनको जो रोग है वो भी चेस्ट से संबंधित रोग इनको लग सकता है या दिक्कत इनको आ सकती है। इस तरीके से सारी चीजें एक लियो लगन या सिंह लगन वाली कुंडली की देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चीजों को सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु के अंदर हम कुछ चीजों को सीखते हैं और डिटेल एस्ट्रो के अंदर हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है जिसके अंदर आपकी कुंडली आपको समझ में आने लगती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।